हेलो एवरीवन, मैं संजीव कुमार है। बुद्ध अकेडमी फॉर सिविल सर्विस में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे ग्रामीण अर्थव्यवस्था एवं पंचायती राज, अर्थात इसको हम विस्तृत रूप से समझेंगे कि किस प्रकार क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, और इस पर हम चर्चा करेंगे, इसका विश्लेषण करेंगे। चलिए आज देखते हैं हम इसका पहला क्वेश्चन। ठीक है, ये 20 नंबर का आता है। ठीक है, प्रत्येक बार 20 नंबर का आता, तो हम प्रयास करेंगे इसमें 17 और 18 मार्क्स आने का। ठीक है, तो आप प्रत्येक वीडियो कंटिन्यू अटेंड करें। ठीक, चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के मुताबिक 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत अखिल भारत था। तो क्या था इसका? 29.5%। ठीक है, तो जो विशेषज्ञ समूह रंगराजन पैनल के मुताबिक, ठीक है, 2011-12 में गरीबी रेखा से नीचे आबादी का अनुमानित प्रतिशत था 29.5%। ठीक, आपको ज्ञात रखना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें यदि आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत स्तर पर निधियों की उपयोगिता का प्रमाण पत्र के द्वारा जारी किया जाता है। तो देखिए एक बार क्वेश्चन को समझिए। ग्राम पंचायत स्तर पर जो निधियों, ठीक है, निधियों का मतलब क्या है? फंड्स। तो अगर ग्राम पंचायत के लिए जो विकास के कार्य के लिए फंड्स आएगा, तो उसके लिए जो प्रोसेस रहेगी, तो वह आगे प्रोसेस किसके पास जाएगी? तो जनपद पंचायत के लिए। ठीक है, जनपद पंचायत के लिए। यदि जनपद पंचायत के विकास के लिए एक फंड जारी किया जाएगा, तो उसका कार्य करेगी जिला पंचायत। ठीक है, कौन करेगी? जिला पंचायत। देखिए पहले क्या रहता है अपना? ग्राम पंचायत, ठीक है, फिर जनपद पंचायत, फिर उसके बाद जिला पंचायत। ठीक, जिला पंचायत। तो ये एक दूसरे से कड़ी जुड़ी हुई है। ठीक है, तो ग्राम पंचायत सबसे छोटी इकाई होती है। ठीक, तो यदि इसके विकास के लिए जो फंड जारी होगा पहले, तो उसकी प्रोसेस कौन करेगा? जनपद पंचायत। और जनपद पंचायत के लिए जो भी विकास के लिए एक प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा वो जिला पंचायत, और जिला पंचायत के लिए राज्य सरकार करेगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्लीज़ आप एक एक पॉइंट इसके नोट्स करते जाना, क्योंकि आपके लिए दो ही ऐसे सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर साइंस, एक कंप्यूटर नॉलेज और ग्राम पंचायत। ठीक है, पंचायती राज, जो आपके लिए पटवारी में सिलेक्शन दिला सकते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन जिला पंचायत का सदस्य नहीं बन सकता है? देखिए जिला पंचायत का पहले हम देखते हैं सदस्य बन सकता कौन कौन होता है। एक तो क्या, संसद का सदस्य होता है। ठीक है, संसद का सदस्य हो सकता है। तो इसमें संसद का सदस्य कौन? इसमें राज्यसभा का भी हो सकता है और लोकसभा का भी। ठीक, दूसरा बात देखेंगे अपने विधानसभा का भी सदस्य होता है। ठीक, विधानसभा का भी सदस्य होता है। तीसरा देखेंगे हम जो जिला पंचायत में सदस्य होता है, तो एक जनपद पंचायत का अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो जनपद पंचायत का अध्यक्ष, तो ये तीन इसमें सदस्य हो सकते हैं। तो संसद का सदस्य हो सकता है, संसद में चाहे वो लोकसभा का हो या राज्यसभा का, विधानसभा का सदस्य हो सकता है। ठीक है, और जनपद पंचायत का अध्यक्ष। ठीक है, अब इसमें नहीं होता है तो ठीक है, जिला पंचायत में, अब जिला पंचायत तो क्या होती है? बड़ी होती है, तो इसमें क्या रहता है? ग्राम पंचायत का अध्यक्ष नहीं हो सकता है। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सामान्य रूप से स्वयं सहायता समूह HSG, ठीक है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका मुख्य उद्देश्य देखेंगे, समूहों को माइक्रो फाइनेंस, सूक्ष्म वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, स्वयं सहायता समूह का जो उद्देश्य है, देखिए सभी हमें उद्देश्य पढ़ना है, विशेषताएं पढ़ना है, कार्य, लक्ष्य सभी योजनाओं के। ठीक है, संपूर्ण योजनाओं के लक्ष्य, कितनी फसल है, कितनी पैदा हुई है फसल, ठीक है, कृषि, पशुपालन, सभी डेटा पढ़ना है। देखिए इसका कार्य क्या है? जो माइक्रो फाइनेंस मतलब क्या है? माइक्रो मतलब सूक्ष्म, अति, ठीक है, छोटा एक वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है। ठीक है, तो वित्तीय सहायता प्रदान करना होता है सूक्ष्म। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण, ठीक है, 3 प्रकार के ऋण दिए जाते हैं। एक अल्पकालिक, दीर्घकालिक और एक और दिया जाता है। ठीक है,
तो अल्पकालिक ऋण किस ब्याज दर पर दिया गया था? तो 0%। ठीक है। तो मध्य प्रदेश शासन ने 2014 में किसानों को राज्य के स्वामित्व वाली सहकारी बैंकों के माध्यम से अल्पकालिक ऋण दिया गया था, वो 0% दर पे दिया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है। तो इसमें क्या की गई है? अति लघु उद्योग। ठीक है, मतलब माइक्रो। ठीक है, अति लघु उद्योग। तो स्वर्ण जयंती की शुरुआत कब हुई थी? 1999 में। ठीक है, 1999 में स्वरोजगार योजना में निम्न को स्थापित करके कार्यान्वित करने की परिकल्पना की गई है। ठीक है। तो आपको संपूर्ण योजना पूरी डिटेल से पढ़ना है। ठीक है। तो स्वर्ण जयंती हो चाहे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है, जितने भी योजना है आपको पूरी डिटेल्स में पढ़ना है और आपको पॉइंट टू पॉइंट नोट करना है। यहाँ से भी आप नोट कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि आपके लिए सिलेक्शन एक ये है और एक कंप्यूटर नॉलेज, ये दो ही सिलेक्शन आपके लिए पटवारी में दिलाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, एक मिनट, संसद के किस अधिनियम के अंतर्गत महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, ठीक है, क्या है? एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार, ठीक है, गारंटी योजना का अस्तित्व में आई। तो ये क्या है? महात्मा गांधी जो राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में आई, तो यह कब आई? महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना अस्तित्व में 2005। ठीक है, 2005। ठीक है, तो आपके लिए पूरी पढ़ना है ये। ठीक है, विस्तृत रूप से मनरेगा। ठीक है, तो ये कौन सी योजना है? मनरेगा, आपको पूरी विस्तृत रूप से पढ़ना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, तो राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संस्थान स्थित है। तो देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट, आपको दोनों नाम याद रखना, एक तो ठीक है, जितने भी नाम इसके इंग्लिश में दिए हुए हैं और आपको हिंदी नाम भी याद रखना है। तो नेशनल जो इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड पंचायती राज, राष्ट्रीय जो ग्रामीण विकास पंचायती राज संस्थान स्थित है, तो वो हैदराबाद में है। ठीक है, कहाँ है? हैदराबाद में। तो आपके लिए दोनों नाम ज्ञात रखना है, सबसे महत्वपूर्ण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में काशी प्रसाद पांडे समिति का गठन हुआ था। तो मध्य प्रदेश में देखिए सारी समिति आपको ज्ञात रखना है जितनी भी हैं। तो काशी पांडे समिति पूछ लिया, तो ये इसका गठन हुआ था वो 1957 में। ठीक है, कब हुआ था? 1957 में। महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम एक्ट में अधिनियमित किया गया था। तो आप देखिए आपके लिए संपूर्ण सिंचाई भी पढ़ना है। मध्य प्रदेश में जो सिंचाई प्रबंधन कृषकों की भागीदारी अधिनियम एक्ट अधिनियमित किया गया था, तो मध्य प्रदेश में सिंचाई, तो 1999 में मध्य प्रदेश में क्या हुआ? सिंचाई प्रबंधन में कृषकों की भागीदारी अधिनियम एक्ट, ठीक है, अधिनियमित किया गया था। तो कब किया गया था? 1999 मध्य प्रदेश में सिंचाई के लिए। ठीक, इतना ज्ञात रखना आपके लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया। ठीक है, तो भारत सरकार ने फसल बीमा विधेयक, सबसे पहले देखिए भारत सरकार की है एक तो फसल बीमा विधेयक और फसल बीमा की एक आदर्श योजना को आरंभ करने का निर्णय लिया था 1965 में। ठीक है, कब लिया था? 1965 में। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के राष्ट्रीय चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कृषि के राष्ट्रीय आयोग के
अनुसार पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को कम से कम वन कवर करना चाहिए। तो कृषि के जो राष्ट्रीय आयोग के अनुसार पारिस्थितिक और पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए भारत को कम से कम वन कवर करना चाहिए। तो कितना? 33%। ठीक है, कितना? 33%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पंचायती राज संस्थानों की अवधि कितनी होती है? तो पंचायती राज संस्थानों की अवधि होती है 5 वर्ष। ठीक है, कितनी होती है? 5 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्रामीण पंचायती स्तर पर अभिलेखों का रख रखाव कौन करेगा? तो ग्रामीण पंचायत पर तो कौन करेगा इसमें? ग्रामीण पंचायत स्तर पर अभिलेखों का जो रख रखाव कौन करेगा? तो ग्राम पंचायत सचिव। ठीक है, याद रखना। तो सचिव करेगा जो अभिलेख हैं। ठीक है, कौन करेगा? जो ग्राम पंचायत स्तर पर ग्रामीण पंचायत है, ग्रामीण पंचायत स्तर पर कौन करेगा? जो ग्राम पंचायत का सचिव। ठीक है, कौन करेगा? सचिव, अभिलेखों की रख रखाव। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड की, ठीक है, कहाँ है यूनिट, कहाँ स्थित है? विजयपुर गुना। ठीक है, तो विजयपुर कहाँ है? गुना के पास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन कृषकों श्रमिकों के लिए उपलब्ध नहीं है? देखिए, सबसे पहले योजना पे ध्यान देना है। मध्य प्रदेश में जो निम्नलिखित में से कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना, ठीक है, तो कौन सी सहायता मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत, सबसे पहले ये योजना ध्यान देना है, जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के अंतर्गत भूमिहीन श्रमिकों के लिए उपबंध नहीं है। तो पहले हम इसके उपबंध देखते हैं, फिर नहीं है। ठीक है, तो इसके उपबंध देखते हैं। तो उपबंध कौन कौन से हैं? श्रमिकों के पात्र बच्चों के लिए छात्रवृत्ति है, जितने श्रमिक हैं, ठीक है, श्रमिकों के बच्चों के लिए एक छात्रवृत्ति। ठीक है, तो विवाह व्यय है, इसमें विवाह का व्यय दिया जाएगा इसमें, और चिकित्सा व्यय दिया जाएगा। ठीक है, चिकित्सा के लिए खर्च भी दिया गया है और शादी के लिए भी। ठीक है, तो इसमें हमें सबसे पहले जे मजदूर, जो मुख्यमंत्री मजदूर सुरक्षा योजना के जो भूमिहीन है, ठीक है, भूमिहीन जिनके पास कृषि नहीं है, तो उन श्रमिकों के लिए ये योजना है। तो इसमें क्या है? श्रमिकों के जो पात्र बच्चे के लिए, एक तो जो पढ़ रहे हैं उनके लिए छात्रवृत्ति दी जाएगी, और विवाह के लिए उनको एक रकम दी जाएगी। ठीक है, एक राशि प्रदान की जाएगी, और चिकित्सा के लिए भी उनको एक राशि मुहैया की जाएगी। ठीक, अब इसमें से भूमिहीन कृषकों के जो उपबंध नहीं है, ठीक है, उपलब्ध नहीं है, ठीक है, सहायता उपलब्ध नहीं है, तो टीवी और फ्रिज आदि खरीदने के लिए खर्च नहीं है। ठीक है, तो ये वाला नहीं है। ठीक है, तो सहायता इसमें क्या क्या रहेगी? तो एक तो श्रमिकों के जो पात्र बच्चे हैं उनको छात्रवृत्ति रहेगी, विवाह के लिए व्यय होगा, और चिकित्सा के लिए भी एक राशि प्रदान की जाएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए इनमें से किसे एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो किसके लिए? भारत निर्माण सेवा केंद्र। ठीक है, तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है मनरेगा से, आपको संपूर्ण योजना आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले कब इसका शुरुआत हुई है? तो आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से 2 फरवरी 2006 से, ठीक है, मनरेगा योजना। और इसका जो नाम परिवर्तित हुआ था, वो अधिनियमित हुआ था 2005 में हुआ था। ठीक, तो आपको विस्तृत रूप से पढ़ना है। तो देखिए, ये प्रश्न क्या बोल रहा है? मनरेगा के बारे में जानकारी देने के लिए। अब मनरेगा के बारे में जो जानकारी देने के लिए इनमें से किस एकल विंडो नॉलेज रिसोर्स सेंटर के रूप में परिकल्पित किया गया है? तो भारत निर्माण सेवा केंद्र,
ठीक है। तो इसमें जो एक एकल विंडो का कार्य करता है, मतलब क्या करता है, एक योजना के बारे में जानकारी देता है। तो भारत निर्माण सेवा केंद्र के द्वारा, ठीक है। तो ये एक आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो गया, आप नोट करते जाना, आपके लिए पंचायती राज ही सिलेक्शन दिलाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंस को कौन प्रकाशित करता है? तो इंडियन जो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस को कौन प्रकाशित करता है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो कौन करता है? ICAR, ठीक है। क्या है इसका? ICAR, ठीक है। तो ये करता है ICAR, ठीक है। तो इंडियन जो जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस को कौन प्रकाशित करता है? तो इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ठीक है। तो इंडिया काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ICAR जारी करता है, ठीक है। क्योंकि भारत में सबसे बड़ी कृषि संस्थान है जो सभी एग्जाम कंटेंट कराता है एग्रीकल्चर से, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा ग्राम पंचायत का अनिवार्य कार्य नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सबसे पहले हम इसका कार्य देखते जो हैं, ठीक है। तो ग्राम पंचायत के जो अनिवार्य कार्य देखते हैं, जो कार्य हैं इसके कौन कौन से हैं। सबसे पहले स्वच्छता का ध्यान रखना, ठीक है भैया। उसके बाद पेयजल का भी ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद ग्रामीण सड़कों का रख रखाव रखना, ठीक है। तो क्या है, ग्राम पंचायत को ये एक कार्य है। तो एक तो स्वच्छता रखना और पेयजल की व्यवस्था रखना और ग्रामीण सड़कों का रख रखाव रखना, ये क्या है, ग्राम पंचायत का कार्य है, ठीक। चलिए इसका कार्य नहीं है तो लघु उद्योग का इसका लेना देना नहीं है लघु उद्योग से, ठीक है। तो ये ग्राम पंचायत के केवल कार्य हैं स्वच्छता, पेयजल और ग्रामीण सड़कों का रख रखाव। तो आपके लिए सभी कार्य पढ़ना है कि ग्राम पंचायत के कौन कौन से कार्य हैं, इसके अंतर्गत क्या क्या कार्य आते हैं, विशेषताएं क्या है, तो पूरा आपके लिए ग्राम पंचायत पढ़ना है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चुनाव के क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो जो चुनाव क्षेत्र में सबसे पहले आपके लिए इसकी योजना देखना है। सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना शुरू कब से हुई थी, सबसे पहले आपके लिए ये बताना है कमेंट्स में, ठीक है। आदर्श ग्राम को चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो ये अवधि क्या है इसमें? 1 माह, ठीक है। तो चुनने के लिए आदर्श ग्राम आपको चुनना है तो 1 मंथ मिलेगा, ठीक है, 1 महीना, ठीक है। तो जो चुनाव क्षेत्र में सांसद आदर्श ग्राम योजना शुरू करने के बाद आदर्श ग्राम चुनने के लिए सूचित काल अवधि क्या है? तो 1 महीना, ठीक है, 1 महीना, ठीक। चलिए थैंक यू माय वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे ऐसी वीडियो आप तक आ सके, ठीक है। प्लीज़ आप कंटिन्यू क्लास करें, आपके लिए यदि पंचायत राज पढ़ना है और आपके लिए पटवारी यदि क्लियर करना हो, ठीक है।